हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी काशी विश्वनाथ मां गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तर काशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह 8 बजे से उत्तर काशी के इस खूबसूरत शहर से। अगर मौसम की बात की जाए तो आज काफ़ी अच्छी सी धूप निकली हुई, बिल्कुल नीला नीला आसमान। नहीं तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी जिस वजह से ठंड बढ़ गई थी। तो आज मेरी तैयारी हो गई गंगोत्री जाने की। तो आज गंगा माँ का जो झलसा है वो मुखवत से भैरव घाटी के लिए प्रस्थान करेगा और कल माँ भगवती गंगा जी के पट खुलेंगे। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और निकलती हूँ यहाँ से, खूबसूरत सफ़र करती हूँ। तो अभी हमारी तैयारी हो गई और हमने हनुमान चौक के पास गाड़ी लगा रखी है और साथ में जा रहा है मेरा छोटा वाला देवर भी। निकलते हैं यहाँ से। अभी हस्बैंड गाड़ी बैक कर रहे हैं और ये है मुख्य बाजार का हनुमान चौक। ये मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाल दी और मेरे छोटा वाला बेटा भी साथ जा रहा है। तो खूबसूरत सफ़र तय करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अभी रुके हुए हम हीना के पास। तो यहाँ से कुछ सिर पर ले लेती हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो ये सिर पर ले लिए। अभी हम पहुँच गए माँ भगवती खंडद्वारी के मंदिर में जो हीना में पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा सिर पर फोड़ रहा है। खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए बालकंडार के पास। यहाँ पे शिव जी की बाल रूप में पूजा की जाती है। इसको खोली का गणेश भी बोलते हैं और यहीं से उपला टकनौर शुरू होता है और ये मुख्य पड़ाव है गंगोत्री धाम का। तो यहाँ पे आने जाने में जब भी आते जाते हैं सिरपल फोड़ते हैं। तो अभी सिरपल फोड़ेंगे और बालकंडार भगवान जी के दर्शन भी करेंगे। और यहाँ पे मिल गया भतीजा भी मेरा ओम प्रकाश बोगड़ा जी, जो आज तक के रिपोर्टर भी हैं और ये भी गंगोत्री धाम जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिरपल फोड़ा तो मैं इनको प्रसाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गोदियाल जी हैं, दैनिक जागरण के प्रभारी हैं यहाँ पर उत्तर काशी में। और एक चीज़ मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि हमारी बुआ जी के द्वारा जो ये अभिनव प्रयास किया जा रहा है, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जो प्रकृति के जो नज़ारे हैं यहाँ के पहाड़ के, इनको बढ़ चढ़ करके अपने यूट्यूब के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, ये बहुत बेहतरीन सराहनीय प्रयास है। हम लोग जो एक पलायनवाद का जो दंश झेल रहे हैं, जो बाहर चले गए हैं, ये उन लोगों के लिए आईना भी है कि हम ये यहाँ पर जो है प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र विशेष में रह करके यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो नज़ारे हैं, उनको जो है अब जन जन तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ही भगीरथ प्रयास है और सराहनीय प्रयास भी है। थैंक यू। और यहीं से उपला टकनौर शुरू होता है। तो हमारे उपला टकनौर में 8 गांव आते हैं। जो हमारा मुखवा गांव है वो सबसे लास्ट गांव है और जो चाइना बॉर्डर है उसका फर्स्ट गांव है मुखवा गांव। तो लिए चलती हूँ आपको सफ़र में आगे। और जैसे ही हम अभी सुक्की में पहुँचे, हम ऊपर लास्ट वाले बैंड में भी नहीं पहुँचे कि हमें बर्फ़ यहीं से दिखनी शुरू हो गई। तो ये सीजन की लास्ट बर्फबारी लगता है होगी। तो देखो पूरे रोड के किनारे किनारे बर्फ़ पड़ी हुई है और जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी बर्फ़ से पैक हो रखी है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। मेरे देवर का कितना फेवरेट गाना लगा हुआ, वैसे नज़ारे हैं और वैसे गाने चल रहे हैं। जन्नत है यार, जन्नत। देखो खूबसूरती, देखो पहाड़ों की। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए सुक्की टॉप में, लेकिन काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे और जितनी दुकानें हैं सारी खुल चुकी है क्योंकि यात्रा सीजन शुरू हो गया।
रास्ते में काफ़ी यूट्यूबर भैया लोग भी मिल रहे हैं, तो भैया भी मिल गए यहाँ पे अभी हमें। तो भैया का भी चैनल है सैलू भाई उत्तराखंडी, तो भैया भी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। हेलो गाइस। तो अभी हम लोग पहुँच गए हरसिल में। तो अभी हम पहुँच गए अपने गांव मुखवा में। तो आज पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इस वजह से हमने अपनी गाड़ी को पीछे पार्क कर दिया। तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया और जो पार्किंग है ना एकदम फुल हो गई, सब अपनी अपनी गाड़ी को वापस लेके आ रहे हैं। और मेरे हाथ में है समेश्वर देवता का प्रतीक चिन्ह, ये भी यात्रा में जा रहे हैं गंगोत्री, तो इसको गंगोत्री से नहला धुला के, इसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे डांगरा। तो ये है समेश्वर देवता का प्रतीक चिन्ह। और पहुँच गए भतीजे जी भी, हमारी भतीजे जी की बहू भी अभी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कनेक्टिविटी थी नहीं, मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई नहीं। और कैसे वो बिल्कुल गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो आज माँ भगवती गंगा जी के झलसे में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रखे हैं, काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं, लोकल लोग भी हैं, गांव के लोगों ने तो होना ही है। और यहीं से है पैदल रास्ता माँ भगवती गंगा जी के मंदिर का। और अभी मैं जा रही हूँ माँ भगवती गंगा जी के दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस। तो कुल मिलाकर के माँ गंगा की उत्सव डोली जब यहाँ से विदा होती है, रवाना होती है, तो एक इस तरीके का माहौल होता है जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा हो रही है। विधिवत यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, साथ में जो देव डोलियाँ हैं, जो पौराणिक मान्यताओं के तहत विभिन्न गाँव की जो देव डोलियाँ होती है, वो भी माँ गंगा से मिलने के लिए यहाँ पर आती है, क्योंकि अब 6 माह के लिए माँ गंगा गंगोत्री धाम में विराजमान होगी। मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे है भंडारे की व्यवस्था जो आर्मी द्वारा हो रखी है, तो एक बार मैं नाश्ता कर लेते हैं। बाद भंडारा खाने के बाद अब यहाँ से बस थोड़ी सी टाइम रह गया माँ भगवती गंगा जी का जलसा निकलने के लिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, बोलो गंगा मैया की जय। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो यहाँ से माँ भगवती गंगा जी का जलसा निकल गया, तो मैं तो सीधे जाऊंगी जांगले के पास, थोड़ा घर जाती हूँ और आपको जांगले से फिर माँ भगवती गंगा जी के दर्शन जलसे के साथ करवाऊंगी। ये जा रही है यहाँ से माँ भगवती गंगा जी की डोली, साथ में है धराली का शमेश्वर देवता और मुखवा का शमेश्वर देवता। मेरी प्यारी माँ भगवती तू धनी बजाया, मत सवारी, हाथ मकलस माता मगर मच सवारी, लगी प्यारी
भगवती तू धनी हो जाया ओ कन लगती प्यारी माँ भगवती तू धनी हो जाया। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शमीश्वर देवता की जय, बोलो नरसिंह देवता की जय। तो यहाँ से मुखबा से माँ भगवती गंगा जी का झलसा निकल गया भैरव घाटी के लिए, और हम लोग यहाँ से जाएंगे गाड़ी में बैठ के और जांगले के पास रुकेंगे और जांगले से भैरव घाटी तक माँ भगवती गंगा जी के झलसे के साथ पैदल जाऊंगी। और अभी कुछ इस तरह से है प्रांगण माँ भगवती गंगा जी का मुखबा में, तो काफ़ी सुनसान हो गया। सभी लोग माँ भगवती गंगा जी के झलसे के साथ पैदल निकल गए, कुछ ही लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आज मैं अपने घर पे भी नहीं गई मुखबा में क्योंकि लेट हो गई थी। 12 बजे माँ भगवती का झलसा निकला यहाँ से और थोड़ी देर तक हम लोग मंदिर प्रांगण में बैठे हुए रहे, तो अभी निकल रहे यहाँ से और सीधे जांगला में रुकेंगे जहाँ पे माँ भगवती का जलसा आएगा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग बीच में रुक गए, तो अभी माँ भगवती गंगा जी का झलसा बिल्कुल सामने से आ रहा है और यहीं पे व्यू पॉइंट है और सभी लोग रुके हुए हैं। कुछ यहाँ पे राजस्थान जयपुर से भी हैं और ये लोग हैं जयपुर से जो हर समय माँ भगवती गंगा जी के झलसे के लिए आते हैं, कह रहे हैं काफ़ी सालों से आ रहे हैं। तो ये भी लोग अभी मुखबा में थे और गंगोत्री जा रहे हैं। और हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। वैसा बता रहे हर साल। कितने सालों से आ रहे हैं वैसा? 4 साल तो हो गए। 4 साल पहले भी आगे गए। अच्छा, शीतकाल में भी आए थे। 4 साल से रेगुलर आ रहे हैं। आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये पहाड़ी है, उसके नीचे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऐसे उढ़ाड़ जैसा है, तो छोलंग है यहाँ पे। तो पहले बताते हैं काफ़ी सालों पहले जब माँ भगवती गंगा जी की डोली गंगोत्री से आती थी तो यहीं पे रात्रि विश्राम होता था। तो अब जो है माँ भगवती चंडी के मंदिर में रात्रि विश्राम होता है और जब जाती है गंगोत्री तो भैरव घाटी में विश्राम होता है गंगा जी का। तो अभी यहीं पे रुके हैं व्यू पॉइंट में, काफ़ी प्यारी जगह है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे से लोकेशन है। और नीचे माँ भगवती गंगा जी की शीतल धारा। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, थोड़ा देर फोटो वगैरह शूट की और अब यहाँ से निकल गए आगे सफ़र में बढ़ते हुए। तो अभी निकलेंगे यहाँ से सीधे जांगला और काफ़ी अच्छी बर्फ़ यहाँ से दोनों तरफ से पड़ी हुई है और एकदम देवदार की ठंडी ठंडी हवाएं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए जांगला के पास। सभी लोग यहाँ पे गंगा माँ का झलसे का इंतजार कर रहे हैं। हर हर गंगे। कहाँ से आए मैम? गुजरात से। भैया आप कहाँ से? मैं धराली से हूँ। अच्छा, धराली से हैं। हम लोग हर साल जितने भी हम 4-5 लोग यहाँ पे गंगा जी का जिस दिन जलसा आता है तो हम लोग फल फ्रूट की यहाँ पे व्यवस्था करते हैं और गंगा माँ का आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जो पैदल गंगा जी के साथ आते हैं तो काफ़ी थके हुए रहते हैं, प्यास भी लगती है, तो कुछ उनके लिए फ्रूटी और पानी जलपान और थोड़ा फ्रूट संतरे केले की व्यवस्था की है और गंगा जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। थैंक यू भैया, आपको देखो कितनी अच्छी व्यवस्था भैया ने बनाई हुई है। सारे जितने भी आ रहे हैं फल फ्रूट यहाँ पे मिल रहे हैं और भैया ने बिल्कुल गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, केले हैं, फ्रूटी है, पानी है, देखो सब कुछ। आप भी लीजिए। थैंक यू। कुछ इधर भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ पे नाल्ड से वासुकीनाथ देवता की डोली भी पहुँच चुकी है और ये भी गंगा जी के जलसे के साथ यहाँ से पैदल जाएंगे। तो ये नाल्ड से पैदल आ रहे हैं देवता के साथ और आज इनका तीसरा दिन है। तो अब यहाँ से गंगा जी के झलसे के साथ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लोग सब अपने थकान उतारे हैं, थक गए क्योंकि 3 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है ना? तीसरा दिन है। तो ये सभी नाल्ड के ग्रामवासी जो वासुकीनाथ देवता है इनका, तो यात्रा में ये लोग पैदल चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा थकान बिता रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था कर रखी है पानी की है, फल फ्रूट्स की है और साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। तो वैसे वैसे केला वितरण हो रहा है, फल फ्रूट्स वगैरह। और यहीं पे डोली को बिठा दिया, वासुकीनाथ देवता डोली को, और यहाँ पे बगल में बैठेगी। जैसे गंगा जी यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे गंगा जी की डोली बिठाई जाएगा और थोड़ी देर विश्राम होगा। और उसके बाद यहाँ से सारी जितनी भी जनता यहाँ पे खड़ी है सब इंतजार कर रहे हैं झलसे का। पैदल निकलेंगे यहाँ से, जिनकी अपनी अपनी गाड़ी हो गाड़ी से जाएंगे, जिनको पैदल जाना होगा वो पैदल जाएंगे। और जैसे जैसे जिसको ठंड लग रही है तो यहाँ पे आग की व्यवस्था भी हो रखी है
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, कभी धूप आ रही कभी जा रही है। तो जैसे जिसको ठंड लग रही है आग का आनंद ले रहे हैं, आग सेक रहे हैं। भाई जी है नाड़ से जो वासुकी नाग देवता के साथ पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। हम लोग हैं ग्राम सभा नाड़ से। हम परमपिता परमेश्वर भगवान वासुकी नाग देवता के साथ दिनांक 19 तारीख को पैदल पथ यात्रा के साथ निकले हैं। और हमारा जो प्रथम होल्ड हुआ है वो भटवाड़ी में हुआ है, और जो हमने दूसरा होल्ड किया है झाला में किया है। आज हम जांगल में पहुंचे हैं। पतित पावनी माँ गंगा के स्वागत के लिए हम सभी ग्राम सभा नाड़ के समस्त ग्रामवासी यहाँ पर स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी हम यहाँ से माँ गंगा के साथ गंगोत्री जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ गंगे, जय वासुकी नाग देवता। और ये सभी लोग माँ भगवती गंगा जी के जलसे का इंतजार कर रहे हैं, और जलसे के साथ ही यहाँ से अपने वासुकी नाग देवता के साथ पैदल जाएंगे। और आज का जो रात्रि विश्राम होगा वो होगा भैरव बाबा मंदिर में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो अभी माँ भगवती गंगा जी का जलसा पहुँचने ही वाला है जांगले के पास, और सभी लोग फूल मालाएं धूप लेके गंगा जी के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे ये पहुंच चुका माँ भगवती गंगा जी का जलसा। अभी माता रानी का जलसा पहुंच चुका है कोपांग के पास, और यहाँ पे थोड़ी देर तक गंगा जी विश्राम करेगी, और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है। चल रही है माँ भगवती गंगा जी की पूजा, और साथ में जो आए हुए हैं नालडे से वासुकी नाग देवता, तो यहाँ पे थोड़ी देर पूजा होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी यहाँ से। और यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था हो रखी है वो है ITPP द्वारा, और यहाँ पे मौसी जी भी भंडारे का आनंद ले रहे हैं। गर्मा गर्म चाय और साथ में है हलवा। तो अभी माँ भगवती गंगा जी की वहाँ पे पूजा चल रही है, और ITPP द्वारा हवन वगैरह किया जा रहा है। भोग लेने के बाद थोड़ी देर सभी लोग आराम कर रहे हैं, और जैसे ही पूजा यहाँ पे संपन्न होगी और माँ भगवती गंगा जी का जलसा कोपांग से आगे बढ़ेगा। और पूजा होने के बाद यहाँ से गंगा जी का जलसा निकल रहा है भैरव घाटी के लिए। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ओहो, और ये हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं दिल्ली से। जय गंगे मैया। ये अभी अभी पहुंचे हैं, और ये साथ में छोटा सा डॉगी, ये देखो, ये है, एक और है, आगे और है, 3 है। एक दूर रखो, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वो। गंगा मैया की जय। ये सभी लोग आए हुए हैं, और 2 डॉगी, 2
क्या 3 एक दूसरे है, जैसे हमारा भूसो है वैसे ही है। इसका दूसरा चक्कर है, इसका गंगोत्री का दूसरा चक्कर है, अभी सितंबर में होकर गई है ये। हाँ जी हाँ जी। इसका इतना मन था, हमने बोला चलना गंगोत्री, फट से रेडी। देखो एक ये है और एक ये। हेलो मैम। माँ भगवती गंगा जी का जलसा पहुँच गया है लंका पुल के पास और यहीं से रोहतांग गली का पैदल ट्रैक है। जानवी मैया की जय, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बोल गंगा मैया, बोल गंगा, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। अभी पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी का झलसा भैरव घाटी, भैरव बाबा के मंदिर में। तो अभी गंगा जी की डोली पहुंच गई भैरव बाबा के मंदिर में और यहीं पे रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह लगभग 7 बजे यहाँ से फिर जलसा गंगा जी की डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और अभी भैरव बाबा मंदिर के अंदर गंगा जी की डोली रख दी गई है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे चाय पकौड़ी की व्यवस्था है, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। भक्त माँ गंगा के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी में इस समय आए हुए हैं। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि माँ गंगा जो है जीवन दायिनी है। बड़ी तपस्या के बाद सूर्यवंशियों ने जो है उसे स्वर्ग से नीचे उतारा था। कृपया आप लोग उसमें प्लास्टिक न डालें, गंदगी न करें। वो जीवन दायिनी है, अगर वो स्वच्छ रहेगी तो आपका जीवन सुरक्षित है, वरना जो है खतरे में है। प्रकृति के साथ आप खेल न करो, जितना ज़्यादा जो है उसके साथ प्रेम करोगे उतना तुम्हारी तरक्की। और जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लग गई। तो 2 जगह पे धुने जले हुए हैं और खूब लकड़ियाँ मोटी मोटी लगी हुई है। तो आरती होने के बाद यहाँ पे चल रहा भंडारा और बिल्कुल लंगर लग गई और सभी लोग खाना खाएंगे। और जिनको यहाँ पे रहना होगा ये वहाँ पे रहेंगे और जिनको गंगोत्री धाम में जाना होगा, जैसे कि मुझे भी गंगोत्री निकलना है, तो यहाँ से भंडारा खाने के बाद गंगोत्री निकलूंगी यहाँ से और कल सुबह फिर माँ भगवती गंगा जी के झलसे के साथ यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए पैदल निकलेंगे। दाल चला दे, दाल का इंतजार है। दाल चला दे जरा। लाइन काफी लंबी लगी हुई है इसीलिए टाइम लग रहा है। और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, थोड़ा आग सेक रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे गंगोत्री के लिए। बहुत ठंडा है, चारों तरफ तो भैरव घाटी में भंडारा खाने के बाद हम लोग पहुंच गए गंगोत्री धाम में। तो हमने बस अड्डे के पास अपनी गाड़ी पार्क की और मैम भी मेरे साथ आई हैं। और अभी थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा लग रहा है, सांस भी फूल रही है और ठंड भी काफ़ी हो रखी है और अभी काफ़ी दुकानें खुली हुई है। अभी हम लोग पहुंच गए अपने घर गंगोत्री में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही है और हमारे घर के नीचे से एकदम इतनी ज्यादा बर्फ है कि ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं। हमें बिल्कुल रास्ता बना के अभी आना पड़ा ऊपर। तो मेरे हस्बैंड पहले ही आ गए थे तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सफाई वगैरह की, नहीं तो ये कमरे जो 6 महीने से बंद थे तो सफाई वगैरह करके मेरे हस्बैंड ने काफी कपूर वगैरह डाला हुआ था तो लगी नहीं रहे कि कमरे बंद हो रखे थे होंगे। तो कल 12:35 में माँ भगवती गंगा जी के पट खुलेंगे तो मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।